स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अगेन, स्कूल फ्रॉम होम। हमने फिजिक्स से स्टार्ट करा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। उसका रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आपने सुना होगा, कॉपर वायर में होता है, एल्युमिनियम वायर में होता है। तो वो उनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक तार को मैं एक बड़े डायग्राम में शो करता हूं तो ये उसके एटम्स हैं, उसके बाहरी जो सेल का जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बताया था कि जो आई होता है वो Q/T होता है। ठीक है बच्चों, जहां आई जो है इलेक्ट्रिक करंट है और Q जो है चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ इस सेक्शन से। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है और एक सेकेंड टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये आपने समझ लिया था लास्ट क्लास में। अभी मैं बताता हूँ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से समझना बच्चों। सपोज करो कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। बुक्स में इसको इनफाइनाइट लिखा हुआ है, लेकिन इनफाइनाइट से बात समझ में नहीं आएगी। सपोज करो कोई पॉइंट है यहाँ पे आई, ठीक है ना। तो आई से एक चार्ज है Q जो 1 कूलम का है, ठीक है ना। 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो इसको तुम लाओ यहाँ पे पॉइंट ए पे, ठीक है। तो इस पॉइंट ए पे इस चार्ज 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए जितना काम होगा, ठीक है, वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। जो पॉइंट ए है इस पे जितना वर्क डन होगा किसी भी एजेंट के थ्रू, चाहे वो कोई बैटरी हो, चाहे कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट हो, वो चार्ज को Q इस पॉइंट से यहाँ ए पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल समझ में आ गया कि जो किया गया वर्क है टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है V = W/Q। ध्यान समझो बात को। आपने अगर 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां मूव कराया तो V = W हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो चार्ज है वो यूनिट है, इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो वो जो इसका पोटेंशियल V है और वर्क डन है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आप ये समझो कोई यही एजेंट जो है, यही जो आदमी है, चाहे जो एक्सटर्नल एजेंट है जो मूव करा रहा किसी चार्ज को, वो इस चार्ज को यहां लेके आया, पॉइंट बी पे लेके आया, ठीक है। तो जो इसका पोटेंशियल यहाँ पे होगा उसको लिखो VB, ठीक है ना। और जब इस चार्ज को बी पे ले आया तो जितना जो काम हुआ, जितना वो पोटेंशियल से जो काम किया, ठीक है, और यहाँ पे VA हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। दोबारा समझो, किसी पॉइंट से, उसको बुक्स में इनफाइनाइट लिखा हुआ है, किसी चार्ज को पॉइंट ए पे लाया तो VA वर्क डन हुआ, क्योंकि मान लो 1 कूलम का चार्ज है तो ये W इसको डिनोट कर लो और ये WB डिनोट कर लो, ठीक है। तो जितना वर्क डन हुआ, ठीक है, W और WB, तो उसके लिए जितना पोटेंशियल की जरूरत पड़ी, AVB हुआ, VA हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करो यहाँ 5 वोल्ट लाने में लगा, यहाँ पे 3 वोल्ट लाने में लगा, तो इसका जो डिफरेंस है 2 वोल्ट का है। ठीक है। तो दोबारा समझो, एक यूनिट चार्ज को ए पे लाया, बी पे लाया, जितना वर्क डन हुआ उतना जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल क्या होता है, नॉर्मल लोग नहीं कहते हैं कि क्या क्षमता है आपकी, तो जो चार्ज को मूव करने की जो क्षमता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और अगर वही चार्ज 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे आते हैं और डिफरेंट उस पे वर्क होता है तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सपोज करो यहाँ पे दोनों का काम इक्वल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ बच्चों, तो
उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे हाई प्रेशर होता है पानी का, तो पानी ऊपर से नीचे बहता है, ठीक है ना। ये वाटर है, रिवर आपने देखा होगा पहाड़ों से प्लेन की तरफ बहती है। हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बहता है। सपोज करो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, यहाँ पे 3 वोल्ट का, तो करंट यहाँ से यहाँ बहेगा, ठीक है ना। तो करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करते हैं? उसके लिए हम लोग बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके घरों में जो घड़ियां होती हैं उनमें आप क्या लगाते हो? सेल लगाते हो। तो सेल क्या करता है? सेल जो होता है वो पोटेंशियल मेंटेन करता है, तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और वो घड़ी चलती है, ठीक है ना। सिमिलरली आपके घरों में जो बल्ब्स लगे होते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी कुछ भी होता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है वो क्या करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है सो दैट कि करंट का फ्लो हो सके, राइट। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर जो है पेज नंबर आपका ये है 209, ठीक है। 209 पे क्वेश्चन है कि 1 मिनट, हाउ मेनी एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। 6 वोल्ट की बैटरी है, सपोज करो 6 वोल्ट की यहाँ बैटरी है। 6 वोल्ट की बैटरी में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि चार्ज पास हो सके। तो क्वेश्चन है बच्चों कि 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो उससे कितना वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क कितना होगा? तो W इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था बच्चों, ध्यान से आपको याद होगा, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ये फार्मूला है, देखो आप इसको। तो W इक्वल्स टू 1C इंटू 6V, दिस इज इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो 6 जूल हो जाता है, 6 जूल इसका यूनिट होता है वर्क डन का। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पोटेंशियल समझ में आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है उसमें जो वर्क डन होता है चार्ज के फ्लो कराने में, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस। तो आप लोग इस एनसीईआरटी की बुक को प्रैक्टिस करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़िएगा, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।